स्वागत है सबका ब्लॉगिंग अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो रैंक मैथ का नया कंटेंट AI 2.0 का अपडेट जो आया है, उसमें करीब 40 प्लस टूल्स है। तो उन सब के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। क्या हमें वो यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में रहेगा। और पहले बताता हूँ, ये सिर्फ रैंक मैथ का कॉन्टेंट AI के ऊपर पूरा वीडियो है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो ये वीडियो पूरा देख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो के नीचे चैप्टर्स ऐड करने का टाइमलाइन में, ताकि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टूल के बारे में जानना है या फिर कैसे उसे यूज़ करना है उसके बारे में जानना है तो आप वो देख लेना, क्योंकि वीडियो काफी लंबा रहेगा इसलिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि जब भी मैं AI का वीडियो बनाता हूँ और किसी भी AI का वीडियो बनाता हूँ, जैसे पिछली बार मैंने अभी इसके पिछले ChatGPT का वीडियो बनाया था और भी पहले कहीं बना चुका हूँ, सब में मैं यही कहता हूँ AI को सिर्फ अपने हेल्प के लिए यूज करो। खासकर जो बिगनर्स होते हैं वो गलत समझ लेते हैं इसको, वो पूरा AI से ही काम करने लग जाते हैं, जो कि कोई काम नहीं आएगा आपको आगे फ्यूचर में। कि फुल्ली AI रिटर्न कंटेंट भी आपका रैंक हो जाता है, लेकिन वो फिर उसका गारंटी नहीं ले सकते कि कब तक वो रैंक करेगा। इसलिए आपको AI की मदद लेनी है। अगर बाय चांस आप कहीं पे अटक जाते हो, कुछ चीज लिखते लिखते आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे, नए वर्ड्स या फिर नए सेंटेंसेस आप नहीं बना पा रहे हो, तब आपको AI का मदद लेना चाहिए। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप AI का मदद लो। वहाँ से जो भी आपको टेक्स्ट मिलता है, जो भी आर्टिकल का आपको कंटेंट मिलता है, वो पढ़ो, समझो, उसे अपनी भाषा में लिखो। खासकर ये इन्फॉर्मेशन बिगनर्स के लिए, क्योंकि वो इस चीज को गलत समझ लेते हैं, वो लोग फिर AI का ही यूज करने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे रैंक मैथ कंटेंट AI 2 में जितने टूल्स हैं इन सबको कवर करने वाले हैं। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको रैंक मैथ के बारे में नहीं मालूम है, मतलब रैंक मैथ कैसे सेटअप करते हैं, मतलब उसमें जो जो एक एक सेटिंग्स है उसको कैसे करनी है, क्या उसके फायदे क्या उसका नुकसान है, तो मैंने पूरा एक रैंक मैथ का डिटेल में इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जो आपको अभी आई कार्ड में दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा मैं। उसमें पूरा मैंने रैंक मैथ तो कैसे सेटअप करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे आपका अकाउंट बनाना है, फ्री अकाउंट और पेड, सब कुछ उसमें मैंने बताया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। डिटेल में आपको पूरा वो रैंक मैथ का ट्यूटोरियल है। तो अब हम जानते हैं कंटेंट AI के टूल्स के बारे में। ओके, तो हम आ गए हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आपको जैसे रैंक मैथ का आपने SEO प्लगइन इंस्टॉल किया होगा तो आपको यहाँ पे रैंक मैथ का टैब मिलेगा। वहाँ पे आपको जाना है कंटेंट AI में। अब हो सकता है आपने कंटेंट AI एनेबल नहीं किया हो, तो सबसे पहले आपको जाना है आपके डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको ये सारे मॉड्यूल्स में कई सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये कंटेंट AI का। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये कंटेंट AI का आपने इसको एनेबल किया हो, ये ऑफ ना हो। इसको एनेबल करोगे तो आपके जो यहाँ पे टैब है इसमें कंटेंट AI का ही ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली हम इसको करेंगे क्लिक, कई सारे टूल्स मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो AI टूल्स के टैब में यहाँ पे कई सारे टूल्स है, करीब 40 प्लस टूल्स इन्होंने बताए हैं। यहाँ पे आपको कंटेंट एडिटर मिल जाता है, आप यहाँ से सीधा कंटेंट पूरा अपना एक बना सकते हो, फिर उसको लेके अपने एक नया पोस्ट यहीं पे पूरा मतलब कंटेंट बना सकते हो, फिर यहाँ पे उसको नया पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आप यहीं से सारे टूल्स को यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे इनका ये चैट है, एक रैंक बॉट है, जैसे ChatGPT आपको मालूम है, बस सेम उसी तरह ये रैंक बॉट काम करता है। तो आप आराम से काम कर सकते हो। कई सारे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिले हुए और कई सारे आप इसके प्रॉम्प्ट्स की लाइब्रेरी में जाओगे, कई सारे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जो भी चीज चाहिए, आप मान लो कि ब्लॉग पोस्ट के रिलेटेड ग्रामर फिक्स करने के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, तो एक प्रॉम्प्ट हो गया, मतलब आप ये इसको कॉपी करोगे और सीधा इसके पास जाओगे, मतलब जो इसका चैट बॉट है, तो उसमें आपको कोई भी ग्रामर मिस्टेक वगैरह होगा तो वो सही करेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे ChatGPT है वैसे ये काम करता है, सिंपल सी बात। यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाता है, आप जो भी टूल्स यहाँ पे यूज करोगे, कंटेंट एडिटर, चैट वगैरह जो भी आप करोगे, यहाँ पे आपको AI की हिस्ट्री मिल जाएगी, आपने क्या क्या किया। तो हम चलते हैं हमारे AI टूल्स में, और सबसे पहला टूल्स है हमारा ब्लॉग पोस्ट आइडिया। अब इसमें यही है सिंपल से, आपको अगर कंटेंट के लिए आपको कंटेंट टॉपिक्स नहीं मिल रहे तो ये आपका एक काम आएगा, क्या नीश आपकी क्या कैटेगरी है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना जो मेरा ब्लॉग है ब्लॉगिंग रैप्टर, उसके रिलेटेड लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने कोई भी नीश इंडस्ट्री के यहाँ पे टारगेट लिख सकते हो, तो उसके रिलेटेड आपको टॉपिक्स दे देंगे। फिर यहाँ पे ऑडियंस आपको सिलेक्ट करना है, जनरल ऑडियंस है या फिर आपको कोई इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए आपको चाहिए टॉपिक्स चाहिए, कोई कंज्यूमर्स के लिए, जॉब सीकर्स के हिसाब से आपको अच्छे खासे यहाँ पे ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। ऑडियंस के हिसाब से आपको कंटेंट मिल जाएगा, आइडियाज मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे मिलता है टोन, फॉर्मल रखना है कि आपको यहाँ पे कैजुअल, फ्रेंडली, इनफॉर्मल भी सेम हो जाएगा, कैजुअल, फिर कन्वर्जेशनल, इस तरीके से आप टोन सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। रिव्यू चाहिए आपको, कोई लिस्टिकल टाइप के चाहिए, आपको केस स्टडी टाइप कंटेंट आइडियाज चाहिए, तो कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ब्लैंक रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके आगे ऐसे स्टार बना हुआ है आपको सिर्फ वही सिलेक्ट करना है, बाकी आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर लैंग्वेज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कई सारे लैंग्वेज है। फिर आपको यहाँ पे मिलता है नंबर ऑफ आउटपुट। अब एक चीज आपको बताना पड़ूंगा, आप यहाँ पे 2 या 3 ज्यादा आउटपुट एक बार में जनरेट मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड का 1 क्रेडिट काउंट होता है और आपको स्टार्टिंग में मिलेगा 5000 क्रेडिट्स। तो उस बात का ध्यान रखना, ज्यादा क्रेडिट्स यूज ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको 2 ही करूंगा, ताकि मुझे ज्यादा आउटपुट्स भी नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। सिंपली डिटेल्स ऐड करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे जनरेट पर, और ये हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो हमें 2 आउटपुट जैसे मिल सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको मैं काम करता हूँ यहीं पे इस टैब में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आगे के इसके जो टूल्स यूज करेंगे उसमें हम इसी टॉपिक को उठा के यूज करेंगे। तो ये ब्लॉग पोस्ट आइडिया वाले टूल्स आप इस तरीके से और मतलब टॉपिक आइडियाज फाइंड कर सकते हो आपके ब्लॉग के रिलेटेड। अब यहाँ पे आ रहा है ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। अब ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन मतलब आपको सिंपली बता दूं, आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट है उसका आउटलाइन, मतलब क्या क्या उसमें सब हेडिंग्स आएंगे, क्या क्या उसके अंदर माइनर हेडिंग्स आएंगे, क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। अगर आपको वो नहीं फाइंड आउट हो रहा
तो आप इधर इससे पूछ सकते हो, ये काम आपका कर देगा। अब इसको हम यूज करते हैं तो टॉपिक हमारा यही ले लेते जो इस भाई साहब ने हमें सजेस्ट किया था। सिंपली इसको मैं यहाँ से आके इधर पेस्ट कर दूंगा। अब मेन पॉइंट्स अगर आपको यहाँ से खुद से इसको देना है तो आप दे सकते हो, बाकी वो मैंडेटरी नहीं है। ऑडियंस भी मैंडेटरी नहीं है। फोकस कीवर्ड आपको कुछ ऐड करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ आपको करना, लेकिन मैं नहीं कर रहा। आप टोन सिलेक्ट कर सकते हो, फिर से वही स्टाइल, लैंग्वेज और आउटपुट। तो मैं यहाँ पे एक ही आउटपुट चाहता हूँ ताकि मेरा ज्यादा क्रेडिट यूज ना हो। सिंपली हम क्लिक करेंगे यहाँ से जनरेट पर, तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया। ये हमारा टाइटल जो हमने यहाँ पे इसको टॉपिक दिया था। फिर आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर करना है हमें एक सब हेडिंग यहाँ पे मिल गया है, मैक्सिमाइजिंग एडसेंस रेवेन्यू, और उसके अंदर क्या क्या माइनर हेडिंग्स कवर होंगे वो आ गया। फिर दूसरा सब हेडिंग मिला है एनहेंसिंग एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, और उसके रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए जो हमें अपने पोस्ट में कवर करने चाहिए। फिर कंबाइनिंग एडसेंस एंड एफिलिएट मार्केटिंग फॉर मैक्सिमम अर्निंग्स, वो भी हम दोनों को कंबाइन करके कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो बता दिया है। फिर कंक्लूजन में आपको क्या कवर करना है। तो इस तरीके से आप पूरा एक आउटलाइन जनरेट कर सकते हो ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो ये था ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन का काम। अब आता है हमारा ब्लॉग पोस्ट इंट्रोडक्शन भी लिखवा सकते हो। अब वो कैसे लिखना है तो उसके लिए हम इस टूल का यूज करेंगे, ब्लॉग पोस्ट इंट्रोडक्शन का। पहले हमें यहाँ पे पोस्ट का टाइटल डालना है, यहाँ पे अपने पोस्ट का टाइटल पेस्ट करोगे। अब ऑडियंस जो भी आपकी वो करोगे, फिर फोकस कीवर्ड आप वापस सिलेक्ट कर सकते हो, टोन वगैरह etc etc etc, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आउटपुट 1 नहीं करता हूँ ताकि ज्यादा वर्ड यूज ना हो, ज्यादा क्रेडिट मुझे यूज यहाँ नहीं करने हैं। बाकी आप यहाँ से सिंपली क्लिक करोगे वापस से जनरेट पर। तो हमें पूरा इंट्रोडक्शन इसने लिख के दे दिया है। अगेन मैं कहना चाहूंगा इसको आपको सिर्फ आपके यूज के लिए लेना है, इस तरह से आपको सिर्फ आइडियाज लेने हैं। अब ये जो पूरा इंट्रोडक्शन है इसको आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि AI कंटेंट है और गूगल डिटेक्ट कर लेगा कि पूरा AI कंटेंट है आपका। कुछ टाइम के लिए रैंक हो सकता है लेकिन बाद में वो उसको डी रैंक कर देगा या फिर दिखेगा भी नहीं वो सर्च में। इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें खुद से भी लिखना है। तो सिंपली आपको इसको पूरा समझना है और उसको आप इसे इंग्लिश में लिखना है। मतलब आप इसको पूरा समझ लोगे, अपनी भाषा में इसको समझ लो और फिर उसको अपने वे में लिखो, और एक अच्छा खासा कंटेंट रहेगा वो, और उसमें कोई भी AI का काम नहीं होगा तो आपको बेनिफिट करेगा। फिर नीचे आता है ब्लॉग पोस्ट कंक्लूजन। अब मैं आपको कुछ टूल्स ऐसे इसमें जो यूज करने का नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बनाया ठीक उस तरीके से आप यहाँ पे कंक्लूजन बना सकते हो। कंक्लूजन में आप यहाँ पे अपना पोस्ट का टाइटल डालोगे, मेन आर्ग्यूमेंट डालोगे, फिर आप यहाँ से कॉल टू एक्शन भी ऐड कर सकते हो कि किसी को डाउनलोड के लिए कुछ लिंक ऐड करना है, कमेंट कर लो कि सब्सक्राइब कर दो हमारे न्यूज़लेटर को, और etc आपको कई सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप कॉल टू एक्शन भी ऐड करवा सकते हो। फिर जनरल ऑडियंस, टोन, लैंग्वेज सिलेक्ट करके आपको सिंपली जनरेट पे क्लिक करना, तो आपका कंक्लूजन बन जाएगा जो हम अपने आर्टिकल के एंड में लिखते हैं। फिर आपको यहाँ पे मिलता है पोस्ट टाइटल। अगेन यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट आइडिया जो आपको मिले है आप उसको हेडलाइंस में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब जैसे हमारा ये टाइटल था अनलॉकिंग द पोटेंशियल हाउ टू मैक्सिमाइज योर अर्निंग्स विद एडसेंस एंड एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये हमारे टाइटल अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा और क्लिकबेट टाइप का, कैची टाइप का टाइटल हम इसे बनाएं। तो उसके लिए आपका फिर काम आएगा ये वाला टूल। तो आप यहाँ पे पोस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन या फिर ब्रीफ में लिख दोगे कि किस चीज से रिलेटेड आपका पोस्ट है। ऑडियंस सिलेक्ट करो, टोन वगैरह ये जो सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है। क्या लेंथ रखना है आपको, शॉर्ट टाइटल रखना है, मीडियम रखना है या लॉन्ग रखना है, मैं मीडियम रिकमेंड करूंगा। फिर आउटपुट सिलेक्ट करके जनरेट करोगे तो आपका पोस्ट का एक अच्छा खासा कैची या क्लिकबेट टाइप का टाइटल ये लोग जनरेट करके ये टूल दे देगा। फिर आता है टॉपिक रिसर्च। अब ये काफी आपका काम आ सकता है, ये काफी काम का टूल है। मैं कहना चाहूंगा किसी भी टॉपिक के बारे में आपको आर्टिकल लिखना है, कई बार जो कंटेंट राइटर होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमारे टॉपिक हमने ले लिया, लेकिन अब इसमें हम क्या ऐड करें ताकि हमारा कंटेंट थोड़ा लेंदी भी हो जाए और इसमें अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन हम ऐड करें। तो इसमें आपका ये टूल काम आएगा। आप यहाँ पे सिंपली अपने टॉपिक के बारे में लिखोगे, टाइटल लिख दोगे। जैसे हमारा जो टॉपिक था, जो टाइटल था उसके बारे में लिख दिया। रेलेवेंस में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या है ये, हिस्टोरिकल आपको चाहिए, रिसेंट जो भी है उसके बारे में चाहिए, किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में, कंपैरेटिव, स्पेसिफिक जो भी है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज के बारे में चाहिए तो। फिर फॉर्मेट आपको कैसा रखना है, लिस्ट, समरी या आउटलाइन। तो मैं चाहूंगा लिस्ट, ताकि लिस्ट से मुझे सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे और उसको बाद में इजीली अपने हिसाब से अपने वे में लिख सकता हूँ मेरे ब्लॉग पोस्ट में, मतलब पूरा कंटेंट लिख लूंगा उसके ऊपर। फोकस कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो। फिर ऑडियंस और लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आउटपुट फिर से मैं इसको 1 कर लेता हूँ ताकि ज्यादा क्रेडिट यूज ना हो। मैं क्लिक करता हूँ जनरेट पर। तो जैसे हमारा पोस्ट का टाइटल था कि हम मैक्सिमाइज कैसे करें अपनी अर्निंग्स, एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग की, तो उसके रिलेटेड इसने हमें बता दिया कि क्या क्या पॉइंट्स हमें कवर करने चाहिए। मतलब यहाँ से मुझे पॉइंट्स मिल गए ताकि मैं उसको अपने फिर पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को पैराग्राफ में या फिर लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने माइंड के हिसाब से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक के बारे में रिसर्च कर सकते हो। फिर नीचे आता है एसईओ टाइटल। अब सिंपल सी बात है, आपको अपने पोस्ट तो लिख दिया, अपन ने अच्छा टाइटल भी लिख दिया, लेकिन उस पर आने चाहिए क्लिक्स। तो आपको उसमें कुछ ऐसे टाइप के कीवर्ड यूज करो ताकि जो लोग सर्च करें तो आपके आर्टिकल रैंक करे, टॉप में आए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिले। तो उसके लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हो ये एसईओ टाइटल का ऑप्शन। तो आपका पोस्ट का टाइटल जो अभी करंट है वो आप यहाँ पे लिखोगे। फोकस कीवर्ड क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग, एडसेंस जैसे हमारा यहाँ पे वो लिख सकते हो। पोस्ट के बारे में ब्रीफ में थोड़ा सजेस्ट कर दो, इनको बता दो। फिर हम नीचे जाएंगे तो आपका वापस से टोन, ऑडियंस, लैंग्वेज सिलेक्ट
सेलेक्ट करने के बाद कितने नंबर ऑफ आउटपुट है, अगर आप यहाँ से कीवर्ड अपने ऐड करते हो तो उसको भी उसमें ऑप्टिमाइज कर लेगा, नहीं तो वो अपने मन से ऑप्टिमाइज करके आपको एक आर्टिकल का टाइटल लिख के दे देगा। यहाँ पे लिखता है एसईओ डिस्क्रिप्शन। अब एसईओ डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं तो ये हमारा एसईओ टाइटल हो गया, ठीक है, ये हमारा एसईओ टाइटल हो गया। अब ये नीचे आता है हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन या फिर इसको बोल लो मेटा डिस्क्रिप्शन, वो ही हो गया हमारा एसईओ डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको वो लिखना है तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे भी कुछ ऐसा टाइप का लिखना है जो आप नहीं लिख पा रहे हो ताकि लोग उस पर क्लिक करें, आप इस टूल का यूज कर सकते हो एसईओ डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। फिर आता है यहाँ पे हमारा पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ आप समझ गए होंगे, पैराग्राफ में हमें सिंपली जो हमारे पोस्ट में पैराग्राफ होते हैं, जैसे मान लो मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से एक, तो आपका जैसे ये पैराग्राफ हो गया, एक ये पैराग्राफ हो गया, इस तरीके से आप इससे पैराग्राफ्स लिखवा सकते हो, समझ सकते हो आपके पोस्ट का टॉपिक, आपके टॉपिक के बारे में, आपका मेन किस चीज से रिलेटेड वो पोस्ट है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देना, और फिर आपका टोन सिलेक्ट करके सपोर्टिंग पॉइंट्स उसमें कुछ आपको पैराग्राफ में ऐड करवाना है, लेंथ क्या रखना है वो सब सिलेक्ट करने के बाद आप जनरेट करोगे तो आपको एक पैराग्राफ भी लिख के दे देगा। वो सब मैं करके आपको बता देता, लेकिन वीडियो काफी लंबा बन जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी टूल्स है, आपको खाली छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस ऐड करने हो और वो आपको सिंपल रिजल्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। फिर आता है पैराग्राफ रीराइटर। अब रीराइटर का आपको मालूम होगा जो आर्टिकल रीराइटर टूल्स होते हैं वो उसी वही सेम काम है। अब यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ को लिख सकते हो, जैसे मान लो इसका हम कोई भी एक पैराग्राफ उठा लेते, मान लो हम इसका ये वाला पैराग्राफ उठा लेते हैं, इसमें हम कर देंगे पेस्ट। फिर यहाँ पे अपनी ऑडियंस, फोकस कीवर्ड, टोन, लैंग्वेज सिलेक्ट के आउटपुट सिलेक्ट करके जनरेट कर सकते हो। तो ये टूल क्या करेगा, जो ये आर्टिकल मतलब जो भी हमने इसको पैराग्राफ दिया है उसको रीराइट करेगा, इसमें इसको कुछ वर्ड्स जो होंगे वो उसको चेंज कर लेगा, कुछ सेंटेंसेस को ऊपर नीचे कर लेगा ताकि एक यूनिक कंटेंट बन जाए। फिर कोई भी उसे पढ़े तो ऐसा लगे नहीं कि किसी आर्टिकल से सिंपली कॉपी पेस्ट किया है। तो आपसे आर्टिकल रीराइट करवा सकते हो, एक लिखे हुए आर्टिकल को वापस से लिखवा सकते हो ताकि ये सेम टू सेम ना लगे। तो मैं इसको एक बार जनरेट करके आपको बता देता हूँ कि क्या रिजल्ट आएंगे। तो ऐसा यहाँ पे लिखा था, वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट एडसेंस इज दैट दिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट हैज द लीस्ट इफेक्ट ऑन माय परफॉर्मेंस चैनल। अब यहाँ पे लिखा गया एडसेंस हैज द लीस्ट इंपैक्ट ऑन माय परफॉर्मेंस चैनल, पहले आ गया, जो नीचे वाली लाइन थी वो ऊपर आ गई है। फिर विच इज समथिंग आई डिसलाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। तो इस तरीके से आप आर्टिकल को रीराइट कर सकते हैं। सेंटेंस एक्सपेंडर। अब सेंटेंस एक्सपेंडर का काम यही है कि आप इसको कोई भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दो और उसको ये एक्सपेंड कर लेगा। तो कोई भी आप यहाँ पे सेंटेंस लिख दो, यहाँ पे जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ हाउ टू इंक्रीज एडसेंस अर्निंग्स। मैं और कुछ ऐड नहीं करूंगा, देखते हो क्या हमें आउटपुट मिलता है इसके बारे में, मतलब इसके ऊपर ये एक सेंटेंस बना के हमें दे देगा सिंपली। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, टू इंक्रीज एडसेंस अर्निंग्स इट इज इंपॉर्टेंट टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजीज दैट ऑप्टिमाइज एड प्लेसमेंट, इंप्रूव वेबसाइट ट्रैफिक एंड एनहांस यूजर एंगेजमेंट। तो इस तरीके से इसने एक सेंटेंस बना के हमें दे दिया। टेक्स्ट समराइजर। अब आप यहाँ पे कोई भी लंबा खासा अच्छा खासा लंबा सा पैराग्राफ लिखोगे, मान लो मैं यहाँ पर ये बड़ा सा एक पैराग्राफ मुझे दिख रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मुझे कुछ पॉइंट्स में कहीं पे स्टोर करना है, फिर जानना चाहता हूँ कि हाँ इसके बारे में, मतलब इसमें जो मेन चीजें है क्या क्या चीजें वही मुझे ये बताए। तो मैं यहाँ पे बड़ा सा एक पैराग्राफ सेट कर सकता हूँ, आप देखते हो यहाँ पर। और यहाँ पे आपको साइड में लिमिट भी दिख रहा है, कैरेक्टर काउंट, मतलब 2000 कैरेक्टर्स एक बार में आप इसमें यूज कर सकते हो। तो किसी को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उसको समरी करने का मतलब जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में शो कर देगा। तो वो भी आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। इसका मैं आउटपुट एक ही रखूंगा वापस से और जनरेट कर देता हूँ। तो ये जो पूरा सेंटेंस था करीब यहाँ पर, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके वर्ड्स हम देखें तो ये करीब 75 वर्ड्स का पैराग्राफ था, उसको इसने समराइज कर दिया इस छोटे से 35 वर्ड में। तो मतलब जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको समराइज करके ही आपको बता देगा ताकि आपको पूरा आर्टिकल मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ना ना पड़े। फिर नीचे आता है फिक्स ग्रामर। अब सिंपल सी बात है, फिक्स ग्रामर समझ गए होंगे आप, जो भी ग्रामर का प्रॉब्लम होगा आपके उस टेक्स्ट के अंदर उसको ये फिक्स कर लेगा। तो उसको समझाने की बात है नहीं, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट एनालॉगी। अब एनालॉगी का काम ये है कि आपका वही एक तरीके से मैंने टेक्स्ट समराइजर बोला, वही एनालॉगी का काम आता है कि आपका कोई लॉन्ग अच्छा खासे लंबे पैराग्राफ हो उनको शॉर्ट कर देगा, एक शॉर्ट में एकदम बेस्ट सिंपलेस्ट वे रखेगा ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आए। सेंटेंस बनाने का शॉर्ट पैराग्राफ बनाएगा ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आए। एनालॉगी का काम ये होता है। फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात आती है। अब यहाँ पे काम आता है, अगर आपका एक ई कॉमर्स साइट है, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। बाकी अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप यहाँ से उसका यूज कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने कोर्स बनाया है, ब्लॉगिंग कोर्स, जो हम आगे कभी फ्यूचर में जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग कोर्स और यहाँ पे लिखा है फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो मतलब इसके फीचर्स और बेनिफिट्स यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स में या फिर लिस्ट में लिख सकता हूँ। मान लो जैसे मुझे अभी यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए, लर्न ब्लॉगिंग, लर्न एसईओ और अर्न मनी, ये लिख दिया मैंने इस ब्लॉगिंग कोर्स में और इसको मैं जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे लिए एक डिस्क्रिप्शन बना देगा ताकि लोग इसको पढ़े तो उनको समझ में आ जाए कि किस चीज के रिलेटेड ये प्रोडक्ट है या फिर ये कोर्स है जो भी है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 आउटपुट लिखे थे, तो यहाँ पे इसने 2 आउटपुट जनरेट कर दिए मेरे लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, बूस्ट योर ब्लॉगिंग स्किल्स विद अवर कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉगिंग कोर्स। दिस कोर्स ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ फीचर्स लाइक फीचर्स एंड बेनिफिट्स इंक्लूडिंग इन डेप्थ लेसन्स ऑन ब्लॉगिंग टेक्निक्स, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एंड स्ट्रेटजीज टू मोनेटाइज योर ब्लॉग, टेक योर ब्लॉगिंग गेम टू नेक्स्ट लेवल। काफी बढ़िया मुझे ये लिखा दिखा, इसको मैं कहीं पे कॉपी करके सेव ही कर लेता हूँ। तो इस तरीके
तरीके से आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस भी बना सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आता है प्रोडक्ट प्रोज एंड कॉन्स। तो सिंपल सी बात यही है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ब्लॉगिंग कोर्स है। प्रोज एंड कॉन्स बताते हो कि इस ब्लॉगिंग कोर्स का फायदा और नुकसान क्या है। इस तरीके से आप बेनिफिट्स लिख सकते हो और लिमिटेशंस लिख सकते हो अपने कोर्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। और फिर जनरेट करोगे तो वो एक तो आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट के बारे में उसके प्रोज एंड कॉन्स लिख के दे देगा। फिर आता है प्रोडक्ट रिव्यू। अब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू चाहिए तो आप यहाँ से रिव्यू भी जनरेट कर सकते हो। आपके कोर्स के जो बेनिफिट है, आपके प्रोडक्ट के जो बेनिफिट है, जैसे मेरे तो प्रोडक्ट रिव्यू में यहाँ पे आप उसके बेनिफिट बना दोगे, अपने प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट्स है, प्रोडक्ट के नेम डाल दोगे, जो भी नेम है, लिमिटेशन भी आप उसमें ऐड करोगे क्या उसकी लिमिटेशन है। फिर जनरेट करोगे तो आपको एक प्रोडक्ट का ये रिव्यू लिख के दे देगा। यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपको ऐड करने अपने टूल में, और ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको, साथ में आंसर भी देगा। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे अनलॉकिंग द पोटेंशियल वाला हमारे जो टॉपिक था उसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ से फोकस कीवर्ड भी ऐड कर सकते हो और नंबर ऑफ आउटपुट्स हम कर लेते हैं यहाँ से 1 करते हैं जनरेट। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही आउटपुट बोला था तो इसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन और आंसर और उसका साथ में आंसर भी मुझे दे दिया है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग में या फिर अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सकता हूँ। फिर आता है कमेंट रिप्लाई। आपके ब्लॉग पोस्ट पे, आपके कोर्स पे किसी ने रिप्लाई लिखा है तो उसका जो रिप्लाई होगा उसको आप यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हो। जैसे हमने ये पोस्ट ओपन किया हुआ है, इसमें जरूर कोई कमेंट्स तो होंगे। जी हाँ, यहाँ पे कई सारे कमेंट्स यहाँ पे पोस्ट पर है। तो मान लो किसी ने यहाँ पे कमेंट लिखा है, अब इसका मैं एक अच्छा खासा रिप्लाई कैसे दूं। तो सबसे पहले मैं रिप्लाई का ब्रीफ, मतलब मुझे उसको सही में क्या कहना है, थैंक यू वगैरह जो भी लिखना है। उसने लिखा लंबा चौड़ा कमेंट, मुझे उसको रिप्लाई करना है थैंक यू वगैरह, आपने मेरा कंटेंट अच्छा लगा ऐसा वो सब। तो मैं यहाँ पे वो लिखूंगा और नीचे ओरिजिनल कमेंट आपको अगर लिखना तो लिख सकते हो। जैसे हमने इसका लिया था यहाँ पर, ये वाला जो कॉपी करके कि इसका ये कमेंट था तो वो उसके हिसाब से हमारा ये कमेंट रिप्लाई भी बना देगा। तो आप इसको भी इस तरीके से कमेंट रिप्लाई करने में यूज कर सकते हो। पर्सनल बायो आप बना सकते हो। अब आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आपके अचीवमेंट्स क्या है वगैरह वगैरह सब आप ऐड करोगे और आउटपुट बना देगा तो आपका पर्सनल बायो बना के भी दे देगा। ये कंपनी का बायो बना सकता है, ये कंपनी के बारे में, पर कंपनी का क्या पर्पस है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का इन्फॉर्मेशन, डिटेल, लोकेशन वगैरह वगैरह, कंपनी का क्या मोटिव है, सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और आपको ये एक डिटेल कंपनी का बायो भी बना के दे देगा। फिर आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब मान लो आपको किसी को हायर करना है, मान लो मुझे कंटेंट राइटर को हायर करना है तो मैं यहाँ पे अपने कंपनी का नाम, जैसे मेरा कंपनी तो है नहीं, इंडिविजुअल हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग कैपिटल लिख दूंगा। जॉब का टाइटल की लिख सकता हूँ कि आई नीड अ इंग्लिश कंटेंट राइटर या हिंदी कंटेंट राइटर। रिक्वायरमेंट क्या है कि हाँ उसको अच्छा खासा रिसर्च करना आना चाहिए, अच्छी ग्रामर स्किल्स होनी चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, प्रॉपर एसईओ रिटन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आपको कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको नहीं लिखना, आपका मन नहीं है तो आप एआई से लिखवा सकते हो। फिर आते हैं टेस्टिमोनियल्स। तो टेस्टिमोनियल एक तरीके से रिव्यू वगैरह ही हो गए आपके ब्लॉग पे। किसी ने आपका कोर्स, जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने ब्लॉगिंग कोर्स वाला एग्जांपल लिया था, वो किसी को मेरा कोर्स पसंद आया होगा, नहीं आया होगा, तो उसके हिसाब से जिसको पसंद आया होगा उसी का मैं टेस्टिमोनियल ऐड करूंगा। तो जो भी नया यूजर आएगा, जो भी मेरे पेज पर नया आएगा तो उसको दिख जाएगा कि हाँ भाई ऑलरेडी लोगों ने इसका कोर्स परचेस किया या फिर पढ़ा है, उनको अच्छा लगा है, तो वहाँ से वो रिव्यू आप टेस्टिमोनियल को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फेसबुक पोस्ट आप लिख सकते हो। इसको मैं यूज करके नहीं बताऊंगा, सिंपली सी बात है। फेसबुक पोस्ट में आपको अपने कंटेंट लिखना है, उसके लिए आप बना सकते हो। फेसबुक के कमेंट का रिप्लाई, जैसे हमने यहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट का कमेंट या फिर कोई भी कमेंट का रिप्लाई, उस तरीके से फेसबुक कमेंट का रिप्लाई कर सकते हो। ट्वीट बना सकते हो, मतलब आपको ट्वीट लिखना है, ट्वीट में क्या लिखना है वो सब लिख सकते हो। आपको ट्वीट का रिप्लाई लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। इंस्टाग्राम के कैप्शंस आपको ऐड करने, आप कैप्शंस बना सकते हो। ईमेल्स लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हो ईमेल के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में आप लिख दो। कॉल टू एक्शन यहाँ से ऐड कर सकते हो। उस तरीके से आप यहाँ से शॉर्ट, मीडियम सब सिलेक्ट करके ईमेल्स भी बना सकते हो। ईमेल रिप्लाई, आप किसी ने आपको ईमेल भेजा है तो उसका ईमेल रिप्लाई आप यहाँ से बना सकते हो। फिर आता है आइडा या फिर AIDA। अभी होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो ये कंटेंट राइटिंग में काम आता है। अब ऐसा काम ये है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, मान लो जैसे मेरे ब्लॉगिंग कोर्स है तो उसमें मुझे सबसे पहले अटेंशन चाहिए लोगों का, ताकि लोग को पढ़े। अभी अटेंशन में मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में मैं गरीब था, मैंने कुछ किया नहीं था, फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, फिर मेरे पास बहुत पैसा आया, ऐसा वैसा। तो पहले लोगों को मैं अपनी चीजें बताऊँ कि मैंने लैपटॉप बाय किया है, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इस पैसे से ये किया, इतना पैसा आ गया, लोगों का अटेंशन मेरी तरफ आए, मेरे वीडियो की तरफ आए। फिर ऐसे मतलब इंटरेस्ट से क्या होगा, उनको इंटरेस्ट आएगा। फिर उनको बताऊंगा कि मैंने ब्लॉगिंग से इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, आप भी कमा सकते हो, तो फिर उनका इंटरेस्ट बनेगा। फिर डी से आता है डिजायर। अब मैं आपके अंदर एक इच्छा जगाऊंगा कि आप भी ये सब कर सकते हो। फिर मैं बोलूंगा कि मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने किया है, मैंने वही आपको मैं बताऊंगा, तो आप सोचोगे कि हाँ भाई ये हमको सिखाएगा, सब कुछ हम सीख लेंगे। तो आपका एक तरीके से इच्छा जागी इस चीज को सीखने के लिए, कोर्स को सीखने के लिए। और फिर आता है लास्ट में एक्शन, कॉल टू एक्शन। मैं बोलूंगा आ जाओ भाई मेरा कोर्स परचेस कर लो या फिर देख लो, तो वो एक एक्शन हो गया। तो वो आपको वैसा टाइप का कंटेंट जनरेट करना है तो उसमें आपको ये काम आ जाएगा, आइडा या फिर AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। फिर IDCA भी वही होता है, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन। तो IDCA का भी काम यही है, जैसे हमने पीछे देखा AIDA। तो ये दो चार टूल्स इसमें ऐसे हैं, उनका सबका काम एक ही है, बस अलग अलग नाम है, क्योंकि सब लोग अलग अलग नाम देते थे अपने स्ट्रेटेजीज को। इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन। इंटरेस्ट जगाओगे सबसे पहले लोगों का, ताकि वो एक तरीके से
इंटेंशन हो गया, डिजायर उनकी इच्छा बनाओगे कि हाँ भाई वो कोर्स खरीदे, उनको कन्विंस करोगे कि आपको ये कोर्स क्यों खरीदना चाहिए, और फिर लास्ट में वापस से एक्शन। एक्शन हमारा मतलब परचेस करो भैया हमारा कोर्स। फिर एक नेक्स्ट टूल आता है हमारे यहाँ पे PAS, पास बोल सकते हो या फिर PAS बोल सकते हो। अब इसका होता है प्रॉब्लम, एजिटेट एंड सॉल्यूशन। सेम वही है, आपको कोई भी प्रोडक्ट है आपका तो आप सबसे पहले लोगों को प्रॉब्लम बताएंगे। मान लो सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है, लोग जो मोटे लोग होते हैं जिनको पतला होना होता है उनके लिए सबसे बेस्ट होता है, उनका सबसे पहले प्रॉब्लम बताएंगे कि मोटे लोग हो गए तो आपको लोग बुली कर सकते हैं कि आप मोटे हो, तो मतलब प्रॉब्लम्स बता रहे कि आप मोटे हो तो क्या प्रॉब्लम्स है, आपको ऐसा अच्छा फॉर्म में नहीं दिखता, फिजिक अच्छा नहीं दिखता, आप सही से झुक नहीं सकते, तो वो प्रॉब्लम बता दिया। ऐसा आता है एजिटेट। एजिटेट मतलब होता है कि आप किसी को भी कन्विंस कर रहे हो, किसी को भी एक चीज के बारे में प्रोत्साहन कर रहे हो कि हाँ भाई ये चीज तुम्हारे साथ गलत हो रही है, या फिर मतलब एक तरीके से एक्शन करवाने पे उसको मजबूर करो, उसका डिजायर बढ़ा रहे हो कि ताकि वो पतला होने के लिए मोटिवेट हो जाए। और फिर सॉल्यूशन होगा आपका प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। तो प्रॉब्लम बताओगे, एजिटेट करोगे, उनको प्रोत्साहन करोगे, और फिर सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट होगा, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है, कॉल टू एक्शन एक तरीके से वही होगा। तो ये जो इतने टूल्स थे यहाँ पे, ये तीनों टूल्स का काम यही था। फिर आता है हमारा हीरो। अब हीरो क्या होता है? हीरो का मतलब तो H का मतलब होता है हेडलाइन, E का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, R का मतलब होता है रिवील, और O का मतलब होता है ऑफर। तो ये जो AIDA है, IDCA है, PAS है, सबका काम सेम ही है, इसका भी ये काम है। आप सिंपली आपका जो भी कोर्स होगा उसके पहले हेडलाइन बताओगे, मतलब लोगों के बारे में बताओगे कि क्या है इसके बारे में, वो सब एक्सप्लेन कर दोगे कि क्या क्या चीजें है उसके अंदर, रिवील करोगे कि हाँ इसका क्या फायदा है वो सब, और लास्ट में आता है आपका ऑफर, मतलब परचेस करो या फिर जो भी आपका ऑफर है, मान लो कोई डिस्काउंट ऑफर है तो वो आप ऑफर कर सकते हो कि हाँ हमारे इस कोर्स का आप परचेस कर सकते हो, तो आप यहाँ से उसके रिलेटेड भी कंटेंट बना सकते हो। ठीक है। फिर आता है यहाँ पे स्पिन, SPIN। अब स्पिन में क्या होता है? सबसे पहले आता है सिचुएशन, फिर आता है प्रॉब्लम, फिर I से होता है इम्प्लीकेशन, और फिर N से होता है नीड पे ऑफ। सिचुएशन आप लोगों को देखोगे कि क्या है सिचुएशन, लोगों को बताओगे कि आप मोटे हो ऐसा, फिर उसका प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो, इम्प्लीकेशन आप कैसे उसको सही कर सकते हो, और सही करने के लिए आपको हमारा कोर्स मतलब आपको नीड मतलब आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, तो आप वो भी जनरेट यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे BAB, बिफोर आफ्टर ब्रिज। अब इसका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक तरीके से वही काम करता है। क्रीम्स की कंपनी होती है जो फेयर एंड लवली टाइप की होती है, आपको पता होगा पहले बिफोर आफ्टर वो दिखाते हैं, मतलब बिफोर कैसे थे लोग, थोड़े काले थे, ऐसे सब दिखाते हैं। पहले में थोड़ा डार्क दिखा देते, फिर आफ्टर में थोड़ा फेयर दिखा देते, गोरा दिखा देते कि क्रीम यूज करने के बाद क्या होता है। फिर ब्रिज मतलब वहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिखा दोगे कि ये प्रोडक्ट है, इसको यूज करने से आया, तो वही बिफोर आफ्टर और देन ब्रिज, उसका भी आप कंटेंट यहाँ से बना सकते हो इन शॉर्ट। फिर आता है यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट। अब समझ में आ गया होगा, यूट्यूब वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। टॉपिक लिखोगे, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर लोगे, उसके हिसाब से यहाँ पे की पॉइंट्स आपको क्या कवर करने जरूरी है, हेडलाइंस आप बोल सकते हो, आउटलाइंस बोल सकते हो, ताकि वो आपके मतलब स्क्रिप्ट में ये जो AI है वो ऐड कर ले। तो आप ऐसे यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट बना सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, जैसे इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे आपको मेरे एफिलिएट लिंक्स मिल जाते हैं, तो आप इस तरीके से वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से बना सकते हो। पॉडकास्ट एपिसोड आउटलाइन। अब जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्लॉग पोस्ट का आउटलाइन बनाया था, यहाँ पर ये वाला ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, ठीक उसी तरीके से ये काम करता है। मतलब अगर आपका पॉडकास्ट चैनल है, आप वहाँ पे किसी को बुलाते हो तो किस टॉपिक के ऊपर वो पॉडकास्ट है वो लिख सकते हो। होस्ट मतलब आप अपने बारे में लिख सकते हो, और गेस्ट कौन है उसके बारे में लिख सकते हो, और की पॉइंट्स क्या आपको उसमें कवर करने हैं वो आप ऐड करने के बाद जैसे जनरेट करोगे तो आपको एक आउटलाइन दे देगा कि आपको क्या क्या आपका सेक्शन रखना चाहिए इस पॉडकास्ट में, आप क्या क्या क्वेश्चन या फिर चीजें उससे पूछ सकते हो, उनसे आंसर ले सकते हो। फिर आ गया हमारा रेसिपी। रेसिपी में ये काफी काम आ सकता है। अगर आपका रेसिपी ब्लॉग है, आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, इटालियन, इंडियन, मैक्सिकन, चाइनीज, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो किस टाइप का आपको क्वेश्चन चाहिए। फिर यहाँ पे आप टाइप ऑफ डिश, आपको सूप टाइप का चाहिए, सैलेड चाहिए, क्या चाहिए आप वो लिख सकते हो। इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर सकते हो। अब इसमें क्या करेगा, आप यहाँ पे अगर आपको इटालियन लिखा है, आपने यहाँ पे सूप लिख दिया है, और आपने यहाँ पे पोटैटो लिख दिया है, वाटर लिख दिया है, इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, आपको मालूम है AI का काम कैसा होता है, तो ये पूरा रिसर्च करके एक आपको रेसिपी बना के दे देगा, मतलब एक इटालियन सूप की रेसिपी बना के दे देगा उन सारे प्रोडक्ट्स को लेके। यहाँ पे डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आपको ऐड करना है तो वो सब आप ऐड कर सकते हो, ये सब वगैरह वगैरह। तो आप इस तरीके से खुद की रेसिपी बना सकते हो, ये आपको उस चीज में काफी काम आता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका एक रेसिपी ब्लॉग है तो आप वहाँ से अपने खुद का न्यू रेसिपी बना सकते हो। ठीक है। फिर आता है फ्री फॉर्म राइटिंग। और फ्री फॉर्म राइटिंग क्या होता है, इससे कई बार लोग ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, क्योंकि जो आपके दिमाग में नहीं आता है या फिर आपके दिमाग में जो भी आता है वो इसमें ऐड करो। तो फ्री फॉर्म में इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है कि हाँ सिस्टमेटिक आप लिख रहे हो, जो दिमाग में आ रहा है आप लिखे जा रहे हो। तो ये टूल आपका इसमें ये काम आएगा कि आप यहाँ पे अपना मेन पॉइंट्स लिखोगे और अपने कंटेंट के बारे में शॉर्ट में लिख दोगे कि हाँ भाई इस चीज के ऊपर मुझे लिखना है, तो ये उसके ऊपर एक कंटेंट लिख के दे देगा आपको। सिंपल सी बात है, पूरा कंटेंट नहीं लिखेगा, कुछ पैराग्राफ्स कुछ वर्ड्स लिख के ये दे देगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं लिखने वाला। आता है AI कमांड। अब ये AI कमांड है, इसको आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मान लो जैसे मैंने गूगल में सर्च किया, यहाँ पे ये हाउ टू मैक्सिमाइज योर अर्निंग्स विद एडसेंस, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे पीपल ऑल्सो आज क्वेश्चन मिले थे, कैन आई यूज एडसेंस विद एफिलिएट मार्केटिंग। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ और ये हमारे AI भाई साहब के पास जाके सिंपल इनसे पूछ सकता हूँ, तो ये मुझे लिख के बता देंगे कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो इस तरीके से आप इसको कमांड दे सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फिर आता है SEO मेटा। और SEO मेटा में आपको जैसे मालूम है, हमने बताया था मैंने यहाँ पर SEO मेटा ये होता है आपका जो टाइटल हो गया, आपका सर्च डिस्क्रिप्शन हो गया, और आपका जो ये लिंक हो गया, ये आपके SEO मेटा में आते हैं। आप अपना टॉपिक लिखोगे, अपने पोस्ट के बारे में लिखोगे, तो ये आपको एक SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल भी लिख के दे देगा, साथ में उसका सर्च डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे देगा, मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। बाकी URL तो आप खुद से अपने हिसाब से लिख लोगे। फिर लास्ट आता है यहाँ पे ओपन ग्राफ। अब ओपन ग्राफ ज्यादातर लोग यूज करते नहीं है, और मैं रिकमेंड करूंगा
आपको अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो। ओपन ग्राफ ये होता है कि बाय चांस आप अपने कंटेंट को कहीं भी शेयर करते हो, फेसबुक या फिर ट्विटर पे ऐसे कंटेंट सोशल मीडिया साइट पे शेयर करते हो, तो आपको ऑप्शन मिलता है हर पोस्ट में ओपन ग्राफ सेट करने का कि आपको अगर वो पोस्ट ट्विटर में शेयर होगा तो उसमें क्या आना चाहिए, फेसबुक में शेयर होगा तो क्या आना चाहिए, तो उसके नीचे आप उसका जो टाइटल है, उसका जो कंटेंट है, जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो वो सब आप चेंज कर सकते हो। तो वही ओपन ग्राफ के लिए आप यहाँ से कंटेंट इससे लिखवा सकते हो। सिंपल वे में आप अपने पोस्ट का टाइटल लिखोगे, उसका ब्रीफ में लिखोगे, जनरेट करोगे तो आपको ये कंटेंट लिख के दे देगा। तो ये काम है ओपन ग्राफ का। तो ये सारे टूल्स थे हमारे इसके। तो भाई काफी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, सही बता रहा हूँ, गला बैठ गया, आपको आवाज सुनने में लग भी रहा होगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैंने कंटेंट एडिटर का बता दिया है। यहाँ पे अब हिस्ट्री में जाएंगे तो जैसे मैंने कहा था हिस्ट्री आती है, तो ये सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिलेगी, सारे A to Z टूल्स की जो हमने यहाँ पे यूज करी है अभी तक। तो ये बात हो गई हमारे कंटेंट AI के टूल के बारे में, क्या क्या टूल्स है। अब बात करते हैं इसको आप पोस्ट में या पेजेस में कैसे ऐड करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंटेंट में उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से जाना होगा आपके जनरल सेटिंग्स में। जैसे आप जनरल सेटिंग्स में आओगे, आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिलता है कंटेंट AI। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ में बात करनी थी पोस्ट और पेजेस की, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पोस्ट टाइप में पोस्ट में दिखाना है, पेजेस में चाहिए, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे पोस्ट और पेजेस दोनों में इस कंटेंट AI को यूज करना है। तो वहीं पे वो सिर्फ दिखाएगा। आप चाहते हो कि पोस्ट में नहीं सिर्फ पेजेस में करना है तो पेजेस में दिखाएगा। तो यहाँ से आप एनेबल करके सेव चेंजेस करोगे तो फिर आप पोस्ट या पेजेस में कंटेंट AI को यूज कर पाओगे। तो यहाँ से मैं सिंपली एक न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोई भी टाइटल ले लिया। अब मुझे यहाँ पे कंटेंट AI यूज करना है, तो जैसे आपको खुद ही लिखा हुआ जाएगा यूज // टू यूज कंटेंट AI। जैसे मैं // लिखूंगा, आप यहाँ पे जो भी टूल यूज करना है उसका नाम लिख सकते हो। जैसे मान लो मुझे ब्लॉग पोस्ट का टाइटल जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखने जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सारे टूल्स के नाम मिल जाएंगे। मैं B लिखूंगा तो B से रिलेटेड जो भी टूल्स होंगे सबके नाम आ जाएंगे। तो सिंपली ब्लॉग पोस्ट टाइटल यहाँ पे गया नहीं, कहाँ गया, तो यहाँ पे आ गया पोस्ट टाइटल। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो पोस्ट मतलब वो टूल यहाँ पे सिंपली ओपन हो गया। अब यहाँ से सिंपली मैं जो भी टाइटल है उसको जनरेट करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे // करके कंटेंट AI यूज कर सकते हो। नहीं तो जैसे आप यहाँ से एनेबल करोगे इसको, आपका यहाँ पे कंटेंट AI का अलग से टैब ऐड हो जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो राइट पे आप जाओगे तो आप यहाँ से कंटेंट AI का यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ से कि बाकी के जो AI टूल्स है सारे टूल्स आप यहाँ पे मिल सकता है, सिंपली उसको क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो आप वहाँ से सिंपली उसको यूज़ कर सकते हो। ये शॉर्टकट कमांड यहाँ पे // है। बाकी आपको यहाँ से जाके कोई चूज़ करना है तो आप चूज़ कर सकते हो। चैट करना है तो आप यहाँ पे रैंक बोर्ड जैसे मैंने बताया था एक तरीके से चैट GPT जैसा ही वर्क करता है। इससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये आपको आंसर दे देगा। यहाँ से आपको प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाएंगे, सिंपली यहाँ से प्रॉम्प्ट भी आप ऐड कर सकते हो, सेव प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो। आपको खुद का कुछ बनाना है, आपको लगता है कि कुछ प्रॉम्प्ट्स या फिर कोई टेक्स्ट, वो सारे टेक्स्ट मुझे बार बार यूज करना है जनरेट करने के लिए, आप सिंपली इसको यहाँ से ऐड कस्टम प्रॉम्प्ट करके नाम लिख के प्रॉम्प्ट को ऐड कर सकते हो ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे आप वो सब इससे बात कर सकते हो, मतलब चैटबॉट से इसके। और ये जैसे यहाँ पे आपको मिल रही है SEO स्कोर है कि आपके इस पोस्ट का SEO स्कोर कैसा है, इसको 100 कैसे करना है, उसका भी वीडियो मैंने वही बनाया था कि आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को कैसे ऑन पेज SEO कर सकते हो। तो आपको आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मिल जाएगा, तो आप एक अच्छा ऑन पेज SEO आर्टिकल वहाँ से लिख सकते हो। और बस यही था इस कंटेंट AI के वीडियो में। मतलब सारे टूल्स मैंने आपको बता दिए, कैसे एनेबल करना है, कैसे आपके पोस्ट में इसको यूज करना है। सेम इसी तरीके से आपके जो पेजेस है, पेजेस में आपको यूज करना था, पेजेस में भी इसी तरीके से यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो पूरा ये वीडियो डिटेल में था आपको समझ में आ गया होगा। पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करना। आपके किसी फ्रेंड को रैंक मैथ के कंटेंट AI 2 के बारे में जानना हो तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।